तो चिड़िया चुप हो रहा कोई तो सोते टाइम मतलब रात के टाइम पे 7 मिनट के लिए जल प्रसाद ने मेरे स्वरूप को मार देने वाला काम किया था। और जिन्होंने भी की थी, जिस लेडी ने की थी, रोज तुलसी के पत्ते लिया कर मेरे स्वरूप के सामने रखा कर और मंत्र जाप किया कर, और जहाँ पे जिस तरफ मेरा स्वरूप करती है उसने मुझे जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी, आंटी जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी के आदेश के अनुसार गुरु जी ने बोला था कि आज शनिवार को सोने से पहले अपना सत्संग शेयर करना, तो मैं उनके आदेश पर आज अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, जैसे मैंने अपने पिछले सत्संग में बताया था कि मेरे पर मारण क्रिया की गई थी और बहुत गंदे वाली की गई थी, मतलब कि मार देने वाला काम किया था। और जिन्होंने भी की थी, जिस लेडी ने की थी, गुरुजी ने मतलब सारा मतलब बोलते ना बचा लिया मेरे को, और बचाए भी इतने अच्छे तरीके से। अच्छा तरीका भी मतलब क्या संगत जी, खुद पर ही मतलब गुरुजी ने सारा कष्ट ले लिया। मेरा जो लोकेट स्वरूप गुरुजी ने बड़े मंदिर में ब्लेस किया था, वो दोनों साइड मतलब गुरुजी का स्वरूप था। एक साइड पे काले चोले का था, दूसरे साइड पे व्हाइट चोले का था। तो व्हाइट चोले वाला जो स्वरूप है संगत जी, वो कल मतलब कहीं पे खुद ही निकल गया। अब पता नहीं मतलब अभी तक मिला भी नहीं है। तो गुरुजी ने अपने ऊपर मेरा सारा कष्ट ले लिया, सारा का सारा। और गुरुजी कहते हैं कि तू अपना मन साफ रख, और तूने मतलब इतना बुरा होने पे भी किसी का बुरा नहीं मांगा है। बस मुझे गुस्सा इस बात का आ गया था कि वो लोग जो है वो मारण क्रिया के द्वारा मेरे और मेरे भगवान की सेवा के बीच में मतलब एक तरह से रुकावट डाल रहे। तो मुझे इस चीज का गुस्सा था। पर सत्संग के थ्रू गुरुजी ने मुझे समझाया कि अपने कर्म चंगे रखो, किसी के लिए बुरा मत मांगो, आपके साथ भगवान है, आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। और इतनी गंदी मारण क्रिया की थी ना सिंधु जी, इतनी ज्यादा गंदी मारण क्रिया की थी कि मतलब मेरा मतलब मानेंगे नहीं, मैं दोपहर को मतलब स्टडी करने के लिए बैठी रूम में, मैंने ऐसे दम घुटता है, बेचैनी, सर फट रहा है, पता नहीं क्या चीज हुई थी, मतलब क्या भेजा था किसी को कुछ नहीं पता। तो गुरुजी ने, एक भैया जी है मेरे, उन्होंने जब मेरे ऊपर पहले जब कष्ट आया था तो गुरुजी ने उनके थ्रू मेरी हेल्प की थी। वो गुरुजी का मतलब रूप मानती हूँ उनको, तो उन्होंने मेरी फिर से हेल्प की, गुरुजी ने करवाई। और इतने प्यारे है ना गुरुजी, मतलब पूरा उपाय करा के फिर मुझे गायत्री माता जी के मंदिर में भेजा। वहाँ पर उन्होंने ब्लेसिंग दी। गायत्री माता जी का मैंने मतलब 40 पाठ करवाया गुरुजी ने, आरती करवाई, भजन करवाया, फिर मतलब प्रसाद दिलवाया, फिर उनका चरणामृत दिया। तो मुझे बहुत बहुत ज्यादा अच्छा लगा। और 27, 28, 29, 30 और शायद उससे पहले ही राखी के होने के, राखी के बाद का मतलब 19 के बाद का, मतलब धीरे धीरे ये पीछे लगी हुई थी, मतलब कभी किसी वे में कभी किसी वे में, बट मतलब किया था, मतलब मारण क्रिया की थी। और इस वाली मारण क्रिया तो बहुत ही गंदी थी कि मतलब मार ही देना मतलब मुझको। और मैं फिर हैरानी से मतलब कि पूछा गुरुजी को कि मतलब मिलता क्या है ऐसा करने से। तो गुरुजी ने मुझे सत्संग के थ्रू बताया कि कुछ लोग जो होते हैं वो भगवान के साथ कांटेक्ट नहीं कर पाते, वो राक्षसी प्रवृत्ति के होते हैं, राक्षसी उनकी प्रवृत्ति होती है। तो उनके जो कर्म होते हैं वो ऐसे होते हैं कि वो उनमें क्या होगा कि मतलब एक तरह से जलन होगी, गुस्सा होगा। और वो जो लेडी है वो मतलब मेरी रिश्तेदारी है, उनका नाम लेके या कुछ करके मतलब उनके पाप नहीं धोना चाहती, भगवान ने उनको वो कर्म दे रखा है। क्योंकि गुरुजी भी कहते हैं ऐसे लोग धोबी होते हैं हमारी लाइफ में जो हमारे बुरे कामों को काट देते हैं। तो उन्होंने मेरे पूरे कर्म काट दिए और गुरुजी ने मुझे बचा लिया और अच्छे कर्म मेरे ला दिए सामने। तो मतलब उनको मतलब मेरे से जलन है, जिन्होंने किया उनको मेरे से बहुत जलन है। कल बताया गया तो वो थी सास और बहू है, और आज भी मतलब बोलते गुरुजी की जिस पे तुझे शक है वो बिल्कुल सही है। पर किसी के साथ इतना बुरा करना कि उसको मार देना, मतलब मेरे पूरे शरीर में दर्द हो रहा था, नेगेटिविटी हो रही थी, पूजा नहीं ढंग से हो रही थी, पढ़ने का मन नहीं कर रहा था, एग्जाम सर पे है। तो मैं मतलब कल ना बहुत रोई भी कि क्यों मतलब भगवान से ये लोग हमें अलग करने में लगे हैं, क्योंकि हम अपने घर पे है ना, और ये अपने घर पे है ना संगत जी, ये अपने तरीके से पूजा कर रहे, हम अपने तरीके से पूजा कर रहे। और बोलते मूर्ख तो वो होता है ना जो ये सोचता है कि कोई मेरे
मेरे से आगे ना निकल जाए, क्योंकि इस दुनिया में कोई किसी से आगे नहीं निकलता, सब अपने अपने हिस्से का कर्म कर रहे हैं। अब आप ही का एग्जाम्पल हूँ गुरु परिवार का, तो गुरु परिवार के थ्रू गुरुजी ने मुझे ये बताया कि मतलब ऐसा नहीं है कि हर जगह बुरे इंसान है। जो भी मेरे मतलब पास्ट में हुआ था उसकी वजह से जो थिंकिंग बन गई थी मेरी, उसके लिए मतलब गुरुजी ने बताया कि ऐसा नहीं है कि मतलब हर जगह बुरे इंसान है, अच्छे भी हैं, बहुत ज्यादा अच्छे हैं। गुरुजी ने मुझे ये बताया मेरे अंदर जो मतलब शायद ममता दया जो था, करुणा जो थी खत्म हो गई थी, आपसे मिलवाने के बाद वो फिर से पैदा हुई। ठीक है, आंटी जी हैं जो सत्संग शेयर करते हैं, वो है उनको इतनी अच्छी मतलब सेवा बख्श रखी है कि वो हमारे मतलब जो सत्संग होते हैं उनको शेयर करती है। गुरुजी की कितनी कृपा होगी, गुरुजी की कितनी क्लोज होंगी। तो सबको तो अपने अपने हिस्से का कर्म दे रखा है ना भगवान ने, तो कोई किसी से आगे तो जाता नहीं ना, कोई किसी से पीछे आता है। हाँ, सबकी मतलब मंजिल एक है कि हमें इस चोले को छोड़ के अपने भगवान के पास जाना है ना, तो कोई किसी से आगे पीछे तो है नहीं। सभी लोग को मतलब भगवान पाल रहा, गुरुजी पाल रहे हैं, 3 टाइम की रोटी दे रहे, एक छत दे रहे रहने को, और ये शरीर इसलिए दिया है कि हम अच्छे काम करें। अब ये जो बुरे लोग हैं, अगर ये मतलब बुराई में, हमारी बुराई में इतना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अगर वो अच्छा काम करे तो कहाँ नहीं जाएंगे, कितनों की वो हेल्प कर सकते हैं, कितनी खुद की ग्रोथ कर सकते हैं। और मैंने सत्संग के थ्रू ये भी जाना कि जो ये जो होते हैं ना, ये जादू टोने वाले जो भी होता है, किसी को ऊपर मारण क्रिया कर रहे हैं, ब्लैक मैजिक करते हैं, किसी के लिए बुरी भावना रख रहे हैं, उनके साथ एक होती है चीज कि जितना वो सामने वाले के साथ बुरा करते हैं ना, उससे दोगुना उनके साथ हो जाता है। और ये हो गया संगत जी, क्योंकि गुरुजी ने मेरे को बोला था कि तू डर मत, 31 तारीख तक मैं मतलब सबको मतलब सबक सिखाऊंगा, जिसने तेरे साथ बुरा किया उसको बख्शा नहीं जाएगा। और अभी भी 2 मिनट पहले मैसेज दे दिया कि तू डर मत, इन लोगों के पाप का घड़ा भर चुका है, इनको मैं खुद देखूंगा। तो इतनी मतलब इन लोगों में आज लड़ाई हुई है ना संगत, जितनी लड़ाई हुई है ना, मतलब जो मेरे घर पे करना था, जो हमारे साथ करना था, वो उन पे उल्टा पड़ गया, सारा का सारा उल्टा पड़ गया। बट मुझे पता है ये लोग फिर भी नहीं मानेंगे, ये लोग फिर भी मतलब भगवान की शरण में नहीं जाएंगे। तो भगवान से मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि कृपा करके इनको अपनी शरण में लो। इनके अंदर जो इतनी बुराई, इतनी मतलब जलन, इतने मतलब विकार है, उन विकारों से उनको मुक्त करो ताकि ये आपके पास आए, नहीं तो ये ऐसे ही मतलब जन्म ले लेके भटकते रहेंगे। और गुरुजी कहते हैं कि तू मतलब किसी का बुरा नहीं मांगती। सच बोलो संगत जी, जब मुझे गुस्सा आया था तब मैंने बोल दिया था कि इनको मार दो। मतलब गुस्सा, मतलब मुझे इस बात को गुस्सा नहीं था कि मेरे पे कर रहे, मुझे इस बात को गुस्सा था कि अरे मैं भगवान की सेवा करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है तो मैं करती हूँ ना। और मतलब ये क्यों पीछे पड़ रहे हैं, मुझ पे करो ना, मुझे आपसे दूर करने में क्यों लगे, मुझे इस बात का गुस्सा था। फिर गुरुजी ने समझाया कि ऐसा नहीं बोलते, अपने कर्म चंगे रख। तो फिर मैंने माथा टेक के गुरुजी को बोला, आप जानिए, आपका काम है, आप जानिए, मुझे कुछ नहीं पता, संभाल लीजिएगा जो भी चीज होती है। और पीछे अभी भी पड़े हुए हैं, क्योंकि गुरुजी ने बोला था कि कुछ दिन संभल के रहना, बहुत ज्यादा गंदी मारण क्रिया कर रखी है तेरे पे कि तेरे को बचना ही नहीं है। और जैसे मतलब कल गुरुजी ने उपाय करवाया है ना, गुरुजी मतलब पूरी मतलब चीज मतलब ठीक करी, तो मम्मी को सुबह बेड के नीचे लौंग मिले, 2 लौंग मिले। और मतलब कल जब पता है संगत जी, कल मेरे साथ एक और चीज हुई। दोपहर को जब मैं सत्संग सुनने बैठी थी तो मेरे से सत्संग ना सुना जाए, मतलब अलग ही चीज हो कि अंदर कोई बुरी चीज है, मैं मुझसे लड़ रही हूँ, तो निकल। इतने प्रभावशाली होते ना गुरुजी की कृपा से सत्संग की, उनके आगे बुराई टिक ही नहीं सकती। कल वो टिक ही नहीं पा रही थी, पढ़ने बैठू तो सर घूमे जाए, मतलब वो चीज हो। और आज मुझे आई थिंक इतने दिनों बाद आज मैं जब सुबह उठी हूँ ना, तो सुबह मैंने अमृत वेला किया है। नहीं तो मेरी नींद खुलती थी, मैं सो जाती थी, अलग ही मतलब चीजें होती थी मेरे साथ। अमृत वेला किया, भगवान जी का नाम किया, गुरु जी को शुक्राना किया, पाठ किया आज मैंने। फिर मतलब एक तरह से जल प्रसाद दिया, गुरु जी ने जल प्रसाद के लिए बोला है, वो लिया। वो सारे मतलब काम आज मेरे ठीक हुए, नहीं तो मैं मतलब पूरी परेशान हो गई थी, मतलब इतनी ज्यादा। आज भी गुरु जी का जब संदेश आया कि मतलब शनिवार वाले दिन अपना शुक्राना कर, रात को सोने से पहले शुक्राना करना, तो मैं उनके आदेश पे शुक्राना कर रही हूँ। और आज छठी थी भगवान श्री कृष्ण जी की, तो गुरु जी ने साबूदाने की खीर बनवाई, उनका भोग
भोग लगाया, हमें प्रसाद खिलवाया, बहुत बहुत कृपा की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बट कहीं ना कहीं मुझे बुरा ये लगा कि गुरु जी को मेरे ऊपर मेरी चोट लेनी पड़ी। इतनी गंदी चोट थी कि अभी तक जैसे स्वरूप जो वो हाथ नहीं लगा, पता नहीं कहाँ गया है, मतलब वो लॉकेट से निकल गया, मुझे नहीं पता कहाँ गया। और पता नहीं गुरु जी कैसे होंगे, क्योंकि गुरु जी ने मेरे को कल परसों बोला था कि तू अपनी मांगती रहती है विशेष को और मेरा को पूछती है मैं कैसा हूँ कैसा नहीं हूँ। और जो मारण क्रिया इतनी गंदी थी कि मैंने बचना ही नहीं था। और मेरी मम्मी को सेम मैसेज आ रहा था, तो सोचो जरा वो कैसी होगी। एंड गुरु जी मतलब उनके ऊपर भी मतलब असर ना करे वो ज्यादा, मतलब ठीक हो। मैं यही प्रे करती हूँ, आप भी प्रे करिएगा, हम सब मांगते रहते हैं गुरु जी से। बस आज मैं यही अरदास करूंगी कि हे संगत जी प्लीज आप भी अरदास करिएगा कि जो भी कष्ट के होते हैं गुरु जी उनका असर ना हो गुरु जी पे। मुझे पता है कई लोग बोलेंगे कि वो भगवान है, उनके ऊपर कैसे कष्ट आएगा, सदाशिव है महाशिव है, पर कष्ट तो सबको होता है ना। भगवान शिव ने जब हलाहल पिया था और उनके मतलब जब गर्दन लाल हो गई थी तो पार्वती माँ ने तो उनके गले पे उंगलियां रखी थी, वासु की नाक को मतलब उनके गले पे लगाया था ताकि वो रुक जाए, है ना। किसी में हिम्मत है कि वो हमारे कष्ट रूपी विष पी सकता है, वो अलग चीज है, वो इतना अच्छा है कि वो हैंडल कर सकता है। बट कहीं ना कहीं उसको भी तो जलन हुई होगी ना, कहीं ना कहीं उसको भी तो तकलीफ हुई होगी ना। तो मैं अपने गुरु जी से शुक्राना तो करूँ पर पहले क्षमा मांगना चाहती हूँ कि मेरे बुरे कर्मों की वजह से जो मेरे पे कष्ट आया था वो आपको झेलना पड़ा, उसके लिए मुझे क्षमा करिएगा। आप बहुत अच्छे हैं एंड बहुत प्यारे हैं, आप सच में मेरे बड़े पापा हैं। मैं आपसे हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ करती रहती हूँ बट आप फिर भी मेरे को बहुत प्यार करते हो, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। आई लव यू गुरु जी। एंड गुरु जी ने एक और मैसेज दिया आज मुझे रील के थ्रू, रील में उनका मतलब मैसेज आया मेरे को कि मतलब मैं तेरे कमरे में आया था और मुझे बहुत नेगेटिविटी मिली, तो तेरे घर में जितनी भी दवाइयां वगैरह चाहे वो छोटे से छोटा कोई मरहम क्यों ना हो, मतलब पेन की कोई ऑइंटमेंट क्यों नहीं है, उसको तो बाहर निकाल कमरे से। एंड मतलब अगर यहाँ पे कोई पंडित ने मतलब कोई सामान दे रखा है उसको भी बाहर निकाल, और कोई खंडित मूर्ति है तो उसको भी बाहर निकाल। तो दवाइयां बाहर निकाल दी। और हमारे यहाँ रिवाज है कि राखी से पहले पंडित जो होता है वो पंडित वाली राखी देख के जाता है जिसको घर के हर मेंबर बांधते हैं अपनी कलाई में, बट वो एक्स्ट्रा थी तो वो मतलब मैंने मम्मी ने मंदिर में रख दी थी। तब गुरु जी की आज्ञा से उनको कल हम पानी में बहा देंगे सुबह, है ना। और दवाइयां हमने बाहर निकाल दी, गुरु जी का हमने यह आदेश मान लिया। दूसरा गुरु जी कहते हैं, गुरु जी मैं आपको बताई थी ये चीज कि मतलब गुरु जी मेरे को मैसेज दे रहे हैं कि तेरे ऊपर तेरे अंदर कोई बहुत बड़ी बीमारी है जिसको मैं धीरे धीरे ठीक कर रहा हूँ, है ना। तो गुरु जी ने मुझे ये मैसेज दिया था और मतलब क्या बोलते एक तरह से ये चीज थी कि बेटा मतलब तू मतलब अपनी तेरी बीमारी में धीरे धीरे ठीक कर रहा हो। तो उसके लिए आज गुरुजी ने सत्संग के थ्रू बताया कि रोज सुबह उठकर जल प्रसाद में 1 ग्राम हल्दी मिला के पिया कर, ठीक है। और मेरे को कैंसर का सत्संग सुनाया संगत जी, बट कैंसर का सत्संग भी ऐसा सुनाया कि बाद में गुरुजी ने ये चीज बोल दी कि मतलब तेरे को कोई कैंसर नहीं है। सत्संग में बता दिया कि तेरे शरीर में कोई कैंसर नहीं है, तो ठीक है। पर उन्होंने सत्संग के थ्रू एक और चीज बताई कि कभी कभी गुरुजी क्या करते हैं कि हमारे जो फ्यूचर में चीज होने वाली होती है उसको रोकने के लिए कि फ्यूचर में मेरे साथ वो चीज ना हो, गंदी चीज ना हो, मारण क्रिया की वजह से मुझे सफर न करना पड़े, इसके लिए गुरुजी पहले ही संकेत दे देते हैं। तो गुरुजी ने मुझे पहले ही संकेत दे दिया क्योंकि हल्दी पीने से कैंसर नहीं होता। और मेरे सच में पाँव में दर्द बहुत रहता है, ऐसे लगता है सुइयां चुभ हो रहा कोई, तो मेरे गुरुजी ठीक कर रहे हैं। उससे पहले मुझे स्टोन्स के बारे में बताया था, आज लीवर सिरोसिस के बारे में बताया। और गुरुजी ने मुझे एक बहुत अच्छा काम बताया कि रात को सोते टाइम मतलब रात के टाइम पे 7 मिनट के लिए जल प्रसाद में मेरे स्वरूप को डाल और उसके बाद 7 मिनट के बाद उसको पी ले। तो ये मैं कल से शुरू करने वाली हूँ। गुरुजी ने मेरे को बताया कि रोज तुलसी के पत्ते लिया कर, मेरे स्वरूप के सामने रखा कर और मंत्र जाप किया कर, और जहाँ पे जिस तरफ मेरा स्वरूप हो उसकी लेफ्ट साइड होके उन तुलसी के पत्तों को रोज खाया कर ताकि तो ठीक हो। मतलब मेरे गुरुजी मेरा इलाज कर रहे हैं। एंड इतना प्यारा सत्संग सुनाया ना मतलब आंटी जी संगत जी मुझे कि मतलब एक आंटी जी है दिल्ली में, उनको भी कैंसर का बताया था 1 महीना पहले, तो वो बहुत डर गई थी और गुरुजी ने
इस सत्संग के थ्रू मुझे एक और चीज बताई कि रानी बाग जगह जो है दिल्ली में, मुझे पता नहीं है संगत जी रानी बाग कहाँ पर है, तो प्लीज आप मुझे बता दीजिएगा कि कहाँ पर है। आप सत्संग में कमेंट में शेयर कर दीजिएगा। और आंटी जी प्लीज मुझे बता दीजिएगा। वहाँ पे एक शर्मा जी अंकल जी है, बहुत पुरानी संगत है, गुरु जी जब मतलब अपने चोले में थे तब की संगत है, वो वहाँ पे रहते हैं। उन्हें अपने घर को पूरा मतलब गुरु दरबार बना दिया है, गुरु जी का घर बना दिया है उनको। गुरु जी का घर तो ऑब्वियस है हर जगह, बट एक मतलब बोलते हैं गद्दी बोलते हैं, या फिर मतलब जैसे बोलते हैं गद्दी बनाई है वहाँ पे, एक मतलब उनको पूरा अथॉरिटी में रखा है। एंड वो जो गद्दी है वो गुरु जी के टाइम की है, मतलब गुरु जी जब चोले में थे तभी से उन्होंने शर्मा जी अंकल शर्मा जी आंटी जी को मतलब गद्दी बख्शी हुई है। और आज भी मतलब वहाँ पे जैसे बड़ा मंदिर है वैसे वहाँ पे सभी संगत लोग वहाँ पे माथा टेकने जाते हैं। और कोई भी बीमारी होगी, कुछ भी बीमारी होगी, अगर आप वहाँ पे जाते हो, वहाँ पे माथा टेकते हो और आपका साफ दिल है, अगर आपको सच में नींद है, तो गुरु जी अंकल और आंटी जी के थ्रू सचखंड का प्रसाद, और जो गुरु जी ने अपने चोले में जब वो थे उस टाइम पे जो जल प्रसाद उनको बख्शा है वो प्रसाद रूप में लेते हैं। और उसको प्रसाद को ग्रहण करके जो संगत होती है वो बड़ी सी बड़ी बीमारी से ठीक हो जाती है। ये गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनाया, मतलब गुरुजी मुझे रानी बाग में बुला रहे हैं। एंड दूसरी चीज ये है कि जो आंटी जी हैं अंकल जी हैं उनमें गुरुजी की आवाज आती है, जैसे माता जी की खेल आती है ना, कईयों को माता जी का आशीर्वाद होता है, वैसे उनको गुरु जी का आशीर्वाद है कपल को, अंकल जी को भी आंटी जी को भी। वो मतलब गुरु जी से बात कर सकते हैं। और जिन आंटी का मैं सत्संग बता रही हूँ वो वहाँ पे गए थे कैंसर के लिए, मतलब ना कि मुझे कैंसर तो नहीं है, तो आंटी जी में 2-3 मिनट के लिए गुरु जी की पूरी वाइब्रेशंस आई थी और उन्होंने बोल दिया था कि तेरे को कोई भी मतलब कैंसर है ही नहीं, तेरे में तो है ही नहीं कैंसर। और वो बहुत रोई थी आंटी जी, जिनको मतलब जो शर्मा जी आंटी जी है उनको गले लगा के जो संगत आंटी जी वहाँ गई थी माता टेकने के लिए, वो बहुत ही ज्यादा रोई थी, अपने पूरे इमोशंस निकाल दिए थे क्योंकि वो बहुत डर गई थी। एंड ऑब्वियस है मतलब कोई भी डर जाएगा, है ना, तो मतलब उनको फिर हमने सचखंड का प्रसाद दिया था और जल प्रसाद दिया था। और गुरुजी ने मुझे ये सत्संग सुनाया और मेरा से इस टाइम बुलवा भी शायद इसलिए रहे हैं ताकि मेरे थ्रू जो संगत है जिनको एक्चुअल में गुरुजी के प्रसाद की बहुत नीड है, जो शायद बहुत बड़ी बीमारी से जूझ रहे हैं, वो प्लीज रानी बाग जाइए, दिल्ली में है, शर्मा अंकल जी शर्मा आंटी जी के घर जाइए, और संगत है। और अगर गुरुजी ने ये सत्संग मेरे से बुलवाया है तो ऑब्वियस है वो आपको वहाँ पे खुद लेके जाएंगे। तो प्लीज आप जाइए वहाँ पे, अगर सच में किसी को नीड है वहाँ पे माथा टेकिए। और जो वो बोलते हैं अंकल और आंटी जी वो गुरुजी के बोल होते हैं। गुरुजी ने मतलब मेरे को ये चीज बताई है तो मेरे अंदर ये थॉट आया कि गुरुजी मुझे बुला रहे हैं, बट मुझे पता नहीं है कैसे कैसे क्या करना है, कैसे जाना है। तो प्लीज आप संगत जी से रिक्वेस्ट है, जब भी मेरा ये सत्संग शेयर होगा प्लीज कमेंट बॉक्स पे भी बता दीजिएगा मुझे कि मतलब कैसे जाना है। मुझे नहीं है पता इतना ना, मैं इतना दिल्ली में रहती नहीं हूँ, मुझे नहीं है पता, तो कृपा करके मुझे बता दीजिएगा। क्योंकि मेरी मम्मी को भी थायराइड की दिक्कत है, उनसे भी मतलब जब वो बैठते तो उठते टाइम उनसे चला नहीं जाता, तो उनको भी दिखाना है जाके वहाँ पे गुरुजी से, क्योंकि गुरुजी हमारे सबसे बड़े डॉक्टर है। कुछ MBBS की डिग्री लेके बैठे, कोई MD करके बैठा है, कोई बहुत बड़ा एक्सपीरियंस लेके बैठा है डॉक्टर, बट हमारे गुरुजी ऐसे डॉक्टर हैं जो दवाई जो थी सचखंड प्रसाद जो था वो हाथ में प्रकट कर देते थे। और जल प्रसाद तो ऐसा मतलब मेडिसिन है उनकी कि हर मतलब बच्चे को वो ठीक करते हैं। और एक और सत्संग है आंटी जी, सुबह क्या हुआ जैसे मैं इस चीज से निकली तो पूजा करके हटी तो गुरुजी ने मुझे चाय प्रसाद पिलवाया ये बोल के कि इसको पी, ये मेडिसिन है। फिर मैंने बोला कि मम्मी डैडी को दूं, तो उन्होंने मना करा कि नहीं ये तू ही पी। तो उस मेडिसिन के लिए मैं अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आप मेरे को बहुत बहुत प्यार करते हैं मुझे पता है। और कल आपने मेरे को फिर बचा लिया, बट मेरी वजह से आपको जो कष्ट हुआ है उसके लिए बहुत 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 सॉरी। और प्लीज आप अपना ध्यान रखिएगा क्योंकि आप एक ही है ना, कईयों के लिए आप माँ पापा है, मेरे लिए आप बड़े पापा है, कहीं के आप बेस्ट फ्रेंड है, कहीं आपको अपना बेटा मानते होंगे, कहीं आपको अपना भाई बोलते होंगे। तो ये रिश्ते तो पिछले जमाने से चले आ रहे ना। आप मेरे को बोलते आप मेरे बड़े पापा हो, तो बड़े पापा जी प्लीज अपना ध्यान रखना, अपने आप को कुछ मत होने देना। एंड हाँ संगत जी एक और बहुत अच्छा सत्संग किया है गुरुजी ने, मुझे नहीं पता मैंने आज किसकी हेल्प की है किसकी नहीं की है, मैं सोच सोच के थक गई हूँ, बट गुरुजी ने मेरे को मैसेज दिया है कि आज जिसकी तूने हेल्प की थी वो मैं था। अब पता नहीं संगत जी वो
कौन थे, मतलब मुझे नहीं पता। एंड फिर एक और सत्संग हुआ बड़ा प्यारा मेरे से साथ, आज मम्मी के साथ भी मेरे साथ भी गुरुजी का मैसेज आ गया था कि आज मैं तुझे सरप्राइज दूंगा। तो शाम के टाइम गुरुजी ने हमें मतलब वहां पे मतलब गायत्री माता जी के मंदिर में भेजा। हमने एज ऑब्वियस मतलब पूजा पाठ किया, और मैं अभी मतलब मेरी वेकेशन खत्म होने वाली है तो मैं घर से जाने वाली हूँ फिर से। तो मेरा मन में आया भी कि जब मैं चली जाऊंगी तो मतलब माता जी का पाठ कैसे करूंगी, कैसे मतलब ये चीज करूंगी। तो जो पुजारी अंकल जी ने मतलब मम्मी के हाथ में दी थी पहले, वो गायत्री चालीसा जी को दिया था। तो मतलब मम्मी, फिर मैंने मम्मी को बताई ये चीज कि मम्मी मैं सोच रही थी मैं कैसे पाठ करूंगी बाहर जाके। तो ऑब्वियस है ना संगत जी, हम लोग झल्ले हैं सबके सब। तो मम्मी में भी वो भूलापन किया तो मुझे दिया भगवान ने। तो मम्मी ने बोली ये चीज कि मतलब ये तो मुझे दिया भगवान ने, ये तो तुझे थोड़ा ना दिया, तो ये तो मेरी ब्लेसिंग है। तो फिर मैंने बोला कि हाँ ठीक है। तो पुजारी मतलब हम में बात हो रही थी तो पुजारी अंकल जी ने बोला क्या हुआ बेटी। फिर मेरे को बताया उन्होंने कि मैंने उनको पूरी बात बताई। तो उन्होंने मुझे बोला कोई बात नहीं, तेरे को दूसरी दे देंगे, और तू मतलब चालीसा का पाठ किया कर और 15 मिनट गायत्री पाठ किया कर, फिर देखना लग जाएगा तुझे पता कि ये चीज क्या है। मैं चीज तो नहीं बोला, माता जी माफ करिएगा, ये क्या है मतलब एक तरह से बोलते कि पावर क्या है वैसे करके। तो मतलब मैंने फिर दूसरे जो मतलब हेड है वहां पे उनसे उनसे बात करवाई मम्मी ने कि मतलब हाँ भाई चालीसा मतलब ऐसे से चाहिए थी ऐसे। तो पुजारी जो अंकल जी थे उन्होंने मेरे को बोल दिया था कि मैं दे दूंगा तेरे को, बट मम्मी ने इशारा किया कि तू उनसे मांग, मतलब तो मैंने उनसे मांगा। तो उन्होंने बोला बोलते अभी चाहिए, तो मैं नहीं तो कल दे दूंगा। तो मैंने बोला नहीं मुझे अभी चाहिए। तो फिर उन्होंने वो घर से लेके आए और मैंने उनको धन्यवाद किया कि धन्यवाद अंकल जी, आपने मतलब मेरे को मतलब माता जी की चालीसा दी। तो वो बोलते नहीं नहीं मतलब नहीं तो नहीं मतलब धन्यवाद आपका कि आप यहाँ आए। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, क्योंकि आपने मुझे बहुत बहुत अच्छा सरप्राइज दिया है, बहुत ज्यादा अच्छा सरप्राइज दिया है। और जो पॉजिटिविटी मेरी लाइफ में आ रही है, जो कॉन्फिडेंस मेरी लाइफ में आ रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। क्योंकि ये कॉन्फिडेंस, ये जो मतलब निर्भय रहना जो था, फेयरलेस रहना जो था, वो मैंने बहुत पहले मतलब एक तरह से छूट भी गया था, जीरो हो गया था आत्मविश्वास, बट आपकी कृपा से वो वापिस आ रहा है। एंड संगत जी मेरे मन में ना एक मतलब एक ख्वाहिश है, अरदास नहीं है, कि एक टाइम पे ना मतलब मैं सिंगिंग करती थी। तो मेरे मन में एक चीज है अभी कि एक टाइम आए कि मैं गुरु जी के भजन गाऊं, माता जी के भजन गाऊं। आई डोंट नो क्यों मेरे मन में एकदम से अभी ये चीज आई, तो मैंने आपसे शेयर कर दी। और अगर गुरु जी की आज्ञा हुई तो मैं उनके भजन गाया करूंगी। और मतलब दूसरा ये कि आज गुरुजी ने बोला था कि मैं तुझे सरप्राइज दूंगा, तो उस सरप्राइज के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। आप जो मेरे में प्रोग्रेस कर रहे हैं, जैसे कल आपने जो मुझे पाठ सुनवाया था, जो लेसन पढ़वाया था गायत्री माता जी के मंदिर में निर्भयता का, कि निर्भय रहो। आप लोग भगवान की संतानें हो तो डरते क्यों हो? जब आपके माता पिता नहीं डरते, भगवान नहीं डरते, तो तुम क्यों डरते हो? जिस भी सिचुएशन में हो निर्भय रहो, क्योंकि सिचुएशन टेम्परेरी है। और दूसरी चीज ये कि हमारी मनोस्थिति डिसाइड करती है हमारी परिस्थिति, मतलब हमारे मन में क्या चल रहा है वो हमें डिसाइड करता है कि हम किस सिचुएशन में पड़ने वाले हैं। तो अपने मन में अगर तुम होगा कि मैं सफल होऊंगा, मैं ये चीज करूंगा, ये करूंगी, करके ही रहूंगी, तो वो खुद चीज होगी। बट अगर तुम लोगों में खुद में सेल्फ डाउट आ गया तो तुम उस चीज को नहीं कर पाओगे, और वहां पे कोई ना कोई डाउट पड़ेगा ही पड़ेगा और चांसेस कम होंगे। तो निर्भय रहिए एंड अपने आप पे विश्वास रखिए, आत्मविश्वास लेके आइए। और ये बोला कि जब भी हम कोई कर्म करें तो सेवा और परोपकार के भाव से करें, कि ये हमारी सेवा है, हम अपने स्वार्थ के लिए ना करें, क्योंकि ये शरीर, ये सब कुछ भगवान जी का है। हम इस किराए की मतलब कोठी में रह रहे हैं, और जब मन करेगा किराए का, घर का जो मालिक होगा किराए का, वो उसको वापस ले लेगा। तो आत्मा जो है वो अमर है, तो हमें किसी से डरना नहीं चाहिए। ये गुरुजी ने मुझे पाठ पढ़ाया है। और जहाँ पे गलत हो वहां पे बोलना चाहिए, वहां पे मन में मत रखो, क्योंकि गलत मतलब बोल करने से ज्यादा गलत सहने वाला होता है। और कुछ लोग होते हैं वो मृत्यु की वजह से कि मुझे ये मौत आ जाएगी तो मैं ये कर्म नहीं करूं, मेरा फायदा नहीं है, मेरा नुकसान होगा। तो महाभारत जी का एग्जाम्पल दिया मुझे गुरुजी ने कि श्री कृष्ण जी ने महाभारत इसलिए कराई थी ताकि धर्म की
विजय हो, अधर्म का विनाश हो, असुरों का विनाश हो। तो अंत में उन्हें गांधारी माता ने श्राप बेशक दे दिया था, और वो भी श्री कृष्ण जी ने सबका मतलब उनको गुस्सा झेलने के लिए वो आगे गए थे। उन्होंने ये फिक्र नहीं की थी कि मेरी मृत्यु कैसे होगी, उन्होंने ये मतलब सोचा था कि मेरे रहते किसी के साथ गलत ना हो। तो हमें भी वैसा ही होना चाहिए, क्योंकि हमारे पूर्वज है श्री कृष्ण जी, उन्होंने बहुत बड़ा लेसन दिया है। और एंड में चाहे उनको मणि के लिए धोखे से मारा गया था, उनका मतलब जो भी जिस तरह से उनकी मृत्यु हुई, बट आज भी वो भगवान की तरह पूजे जाते हैं। तो कर्म जो है वो सर्वश्रेष्ठ सर्वोपरि है, ये मेरे गुरुजी ने मेरे को सिखाया, और उसको हमेशा सेवा और परोपकार समझ के करना चाहिए और निस्वार्थ होकर करना चाहिए। तो इस लेसन के लिए बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे इतना मतलब समझाते हैं आप, इतना मतलब अच्छा मानते हैं, और बस यही मांगती हूँ कि मुझे पता है अगर आपने मेरा हाथ पकड़ा है ना, अगर मतलब आपने बोला था कि अगर मुझे गुरु मानती है तो सब कुछ छोड़ दे, सोचना वोचना छोड़ दे और ध्यान लगा, मेडिटेशन कर, तो मैं इतना श्योरिटी के साथ कहती हूँ अगर आपने मेरा हाथ पकड़ा है, अगर मेरे गुरु परिवार का हाथ पकड़ा है, तो याद रखिएगा संगत जी, चाहे यहाँ सिचुएशन जैसी हो, आपको मानने के लिए पूरी दुनिया दम लगा ले, बट अगर आपके साथ भगवान जी हैं, और कलयुग में तो कहा गया है कि बेड़ा पार होने के लिए गुरु का होना जरूरी है। तो अगर आपका भगवान आपके साथ है, आपका सदगुरु आपके साथ है, तो कोई भी बुरी शक्ति, कोई भी नकारात्मक शक्ति आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये मेरा एक्सपीरियंस है। कल मेरी मृत्यु निश्चित थी, भगवान जी ने मुझे, गुरु जी ने मैसेज कर दिया कि तू सोचती है मैं कुछ नहीं करता, तुझे क्या पता अगर मैं नहीं होता तो आज तुम मर गई होती। तो इतनी बड़ी चोट से मेरे को बचाया और विद प्रूफ दे दिया। मेरा मतलब जो लौकिक स्वरूप जो है वो पता नहीं कहाँ है, अभी तक हाथ में नहीं आया। तो आपको क्या लगता है अब आपको गिरने देगा? वो कभी नहीं गिरने देगा। आपका सफलता को पाना, आपका सफल होना सुनिश्चित है। बस उस परमेश्वर पर, उस आदि अनंत महाशिव सदाशिव पर, अपनी माता पर, अपने इष्ट पर हमेशा विश्वास रखेगा। और गुरुजी ने मेरे को कहा है कि तू चिंता मत कर, तेरे साथ माता रानी, हनुमान जी, श्री कृष्ण जी, मैं तेरे अंग संग हूँ, तुझे कोई फिक्र, तुझे कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। मैं खड़ा हूँ आगे, तुझे कुछ नहीं होगा। और जिन्होंने जो किया उनके पाप का घड़ा भर चुका है, तो उनको मैं खुद देखूंगा। तो जब गुरुजी मतलब बैठे हैं तो आपको डरने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। बस अपना मन साफ रखिए, सबके लिए अच्छा सोचिए, अच्छे कर्म करिए, और बस जो भी करें हम उसको भगवान के चरणों में अर्पण कर दीजिए, क्योंकि उन्हीं की सृष्टि है, उन्हीं की सेवा हम कर रहे हैं। कभी भी ये मत सोच के करें कि मैं कर रही हूँ या मैं कर रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअल में हम कर ही नहीं रहे हैं, जो कर रहा है ऊपर वाला कर रहा है। तो इसी के साथ गुरुजी के परमिशन से मैं भी अपने शुक्राना सत्संग को विराम देना चाहूंगी। मैं अपने शुक्राना सत्संग को विराम मतलब गुरुजी के महामंत्र, महापावरफुल, महाशक्तिशाली मंत्र, सकारात्मकता से भरे मंत्र से मतलब विराम देना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। लव यू गुरुजी, लव यू सो मच गुरुपा, बड़े पापा, लव यू सो मच, यू आर so sweet, love you।